नमस्कार और स्वागत है। रिश्तों में कभी-कभी अचानक से गुस्सा आ जाना, ये एक बहुत ही आम लेकिन हाँ, काफी चुनौतीपूर्ण अनुभव है ना? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। समझेंगे कि हमारे अंदर उठने वाले इस भावनात्मक तूफान को आखिर शांत कैसे किया जाए। तो चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम में से बहुत से लोग जूझते हैं और आज हम मिलकर इसका एक साफ और सीधा रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, माहौल एकदम प्यार भरा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और फिर बस एक छोटी सी बात, एक कमेंट, और जैसे आग सी लग जाती है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, शरीर में एक तनाव सा आ जाता है ना? ये दिखाता है कि कैसे एक सुकून भरा पल भी पलक झपकते ही एक बड़े टकराव में बदल सकता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि गुस्सा कोई बुरी चीज नहीं है। ये एक नेचुरल इमोशन है। ये बस एक सिग्नल है, एक इशारा है कि हमारे अंदर कुछ है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये गुस्सा आता कहाँ से है? मतलब एक छोटी सी चिंगारी देखते ही देखते इतनी बड़ी आग कैसे बन जाती है? चलिए इसकी जड़ों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब देखिए, ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। ये उन 3 मेन इमोशनल ट्रिगर्स को बताती है जो अक्सर एक छोटी सी नोकझोंक को एक बड़े झगड़े में बदल देते हैं। पहला, जब हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती है। दूसरा, जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती। और तीसरा, हमारे अतीत के कुछ भावनात्मक घाव। और ये स्लाइड ये उस सबसे जरूरी फर्क को बहुत खूबसूरती से दिखाती है जिसे हमें अपने रिश्तों में समझना है। देखिए, गुस्सा महसूस करना एक बात है और गुस्से में कुछ कर बैठना वो बिल्कुल दूसरी बात है। गुस्सा महसूस होना एक नेचुरल सिग्नल है, पर उस पर रिएक्ट करना हमारी एक चॉइस होती है, एक आवेग में की गई चॉइस जिसका बाद में अक्सर अफसोस ही होता है। तो इस इमोशनल बैलेंस का रास्ता खोजने के लिए चलिए हम भगवद गीता के उस ज्ञान की ओर चलते हैं जो आज भी उतना ही सच है जितना हजारों साल पहले था। गीता हमें रिश्तों के लिए एक बहुत गहरी सलाह देती है। इसमें कहा गया है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है। मतलब जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी बुद्धि, हमारा सही गलत सोचने का नजरिया सब धुंधला पड़ जाता है और हम गलत फैसले ले बैठते हैं। और ये शिक्षा हमें बताती है कि गुस्से को शांत करने का तरीका उस भावना से लड़ना नहीं है। असली तरीका है उस मन को साधना, उस मन पर काबू पाना जो इस गुस्से को महसूस कर रहा है, क्योंकि मन ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। गीता हमें समभाव की स्थिति को पाने के लिए कहती है। समभाव मतलब मन की एक बैलेंस्ड स्टेट। ये एक ऐसी काबिलियत है जिससे हम मुश्किल पलों में भी शांत रहकर अपनी भावनाओं को बस देख सकते हैं, उनमें डूबते नहीं। ठीक है, तो अब इस पुराने लेकिन बेहद कीमती ज्ञान को हम अपने रिश्तों में गुस्से को कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स में बदलते हैं। ये बहुत ही सिंपल पर असरदार 3 स्टेप की प्रैक्टिस है। ये एक ट्रिगर और हमारे रिएक्शन के बीच एक बहुत ज़रूरी गैप बना देती है। पहला कदम, कुछ भी बोलने से पहले बस रुक जाएं। दूसरा, एक गहरी शांत करने वाली सांस लें। और तीसरा, सोचें कि असल में हुआ क्या, किस बात ने आपको ट्रिगर किया। और जब हम रुकते हैं तो खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं। ये हमें उन छिपे हुए पैटर्न को समझने में मदद करता है जो हमारे गुस्से को भड़काते हैं। खुद से पूछें, असल में किस बात से ये फीलिंग आई? क्या कोई पुरानी गहरी चोट है जो आज फिर से दुख रही है? या क्या मेरी उम्मीदें कुछ ज्यादा ही थी? और जानते हैं इसका नतीजा क्या होता है? जब हम आवेग में बहने के बजाय जागरूकता के साथ जवाब देते हैं तो रिश्ते में टकराव की जगह प्यार और आपसी समझ बढ़ने लगती है। हम एक सचेत प्यार को चुनते हैं। देखिए, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये तो आत्म जागरूकता का एक लगातार चलने वाला सफर है। और अच्छी बात यह है कि आज हमारे पास इस रास्ते पर मदद करने के लिए कुछ मॉडर्न टूल्स भी हैं। जो लोग इस सफर में लगातार सपोर्ट चाहते हैं, उनके लिए आत्मवाणी नाम का एक जरिया है। ये आपको गीता के ज्ञान और सजगता के इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित गाइडेंस देता है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये आपके मन को शांत करने और चीजों को साफ साफ देखने में मदद कर सके। ये इमोशनल ट्रिगर्स को गहरी समझ और एक ज्यादा शांतिपूर्ण सचेत रिश्ते के मौकों में बदलने में मदद करता है। तो क्या हम सब इस टकराव को एक सचेत प्यार में बदलने के लिए तैयार हैं? ये एक ज्यादा बैलेंस्ड और खूबसूरत रिश्ते की ओर एक बहुत ही मजबूत सफर है। और अगर आप इस सफर को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो www.atmavani.life पर आत्मसंवाद भगवद गीता सेक्शन को जरूर देखें।